चल, मैंने लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया। चल का ऐसे डेबिट और क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, सॉरी, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। स्टार्ट करते, कौन सा अकाउंट अपने को ओपन करना है? कैश इन हैंड 8,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कैश इन हैंड के बाद कैश एट बैंक एंड इन्वेंट्री। कैश इन हैंड के लिए अकाउंट जगह, थोड़ा जगह छोड़ दिया। इन्वेंटरी अकाउंट 20,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बिल्डिंग। ट्रेड रिसीवेबल में विजय और मधु। अच्छा, इन सबका डेट क्या रहेगा? बच्चों, इन सबका डेट क्या रहेगा? आनंद और कैपिटल। परफेक्ट। ओके, चल ये हो गया अभी। ना ट्रांजेक्शंस। ओपनिंग बैलेंस का एक ही पोस्टिंग होता है बच्चों। फर्स्ट जैन, परचेज गुड्स 5,000 पेएबल एट लेटर डेट फॉर कैश लेस 20% डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। परचेज गुड्स, फर्स्ट जैन को परचेज किया, पेएबल एट लेटर डेट मतलब नेक्स्ट डेट पे पेमेंट भी हो जाएगा। बोला एंट्री क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। 5,000 का परचेज था, 10% ना, कितना था? 20% ट्रेड डिस्काउंट।
1000, 4000 और उस पर 5%, 200। अब एंट्री बोलो, परचेस में कितना आएगा? Am I right? Trade discount is not recorded in the books of account, but cash discount is recorded in the books of account. बच्चों, ये एंट्री में किसी को कोई डाउट? मेरे को पोस्टिंग चाहिए, परचेस किया टू कैश टू डिस्काउंट। परचेस किया, परचेस मतलब इन्वेंट्रीज, टू कैश अकाउंट। टू परचेस करके भी लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमाउंट बोलो, अमाउंट कितना आएगा? यस बच्चों, अमाउंट बोलो कितना आएगा? चलो अभी सिंपल कर देता हूँ, परचेस अकाउंट ही ओपन करता हूँ। अब बोलो, टू कैश टू डिस्काउंट 3800 and 200. Every adjustment has two effect. आवाज आ रहा है मेरा बच्चों? कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, क्या हो गया? ओके, टू कैश 3800 टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का एंट्री यहीं पे आएगा, 1 Jan 2020 बाय परचेस 200 और कैश 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 बाय परचेस 3800। 4th Jan, received 1980 from Vijay and allow him a discount of 20. विजय 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 के पास से मिला 1980। 4th Jan, by discount 20, either credit to Vijay to Vijay
बच्चे इस पे क्लियर? किसी को डाउट? 8. Purchase plant from Mukesh 5,000. Paid 100 as a cartage for bringing the plant and 200 for installation charges. कंफ्यूजन है तो एंट्री बोलो. Purchase plant from Mukesh. Plant account debited to मुकेश गुप्ता जी. कहां पे बोला है कैश? पार्टी का नाम दिया हुआ है. अमाउंट बोला, अमाउंट कितना आएगा? ठीक है, तो अपने को मुकेश का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. और एक प्लांट. डेट क्या था? 8 जनवरी. तो मुकेश 5,300 by plant 5,300. Next, sold goods to Rahim on credit 600. Sold goods to Rahim on credit 600. एंट्री बोलो. सोल्ड गुड्स टू रहीम. बारह जनवरी. रहीम टू सेल्स. ठीक है. नेक्स्ट, रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसा इन अ रुपी. इंसॉल्वेंट हो गया मतलब क्या? एंट्री चाहिए पहले मेरे को, एंट्री चाहिए. इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो गया, बैंकरप्ट हो गया. अगर डायरेक्ट अकाउंटिंग इफेक्ट आता तो बहुत अच्छी बात है. यस, परफेक्ट. जेनी का बोलने का मतलब है बैड डेट्स एंड 50 पैसा इन अ रुपी, मतलब रिकवर कुछ तो हुआ रहीम के पास से. 50 पैसा इन अ रुपी मतलब 1 रुपए के बदले में 8 आना मिला, मतलब 50% मिला. तो जो 50% है वो है बैड डेट्स. अब ये एंट्री का पोस्टिंग. डेट क्या था? 15. बाय कैश. बाय रही, सॉरी, बाय बैड डेट्स. बैड डेट्स का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. लेजर अकाउंट का एक चीज है, इजी रहेगा बट लेंदी रहेगा. हर एक अकाउंट ओपन होते जाएगा. कैश इधर क्रेडिट. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है
वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Next. Sold goods to Ram for cash. Sold goods to Ram for cash. क्या डेट था? 18, 1000। एंट्री क्या आएगा? सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। नेक्स्ट। अच्छा, ये 8 जैन का मेरे को जर्नल एंट्री तो जरा अच्छे से, एक वर्ड मेरे इसमें भी ध्यान में नहीं है। पेड 100 एज कार्टेज एंड 200 एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये 8 जैन का पूरा एंट्री वापस दो मुझे। प्लांट परचेस 5300 to Mukesh 5000 to cash 300। क्यों मैंने एंट्री को चेंज किया? हेलो, समझा क्या बच्चों? प्लांट मुकेश से जो खरीदा, पार्टी का नाम दिया उधारी में, पेड 100 एज अ कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 200। पेड का मतलब क्या होता है? नहीं, मतलब कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? तो उस सेंटर के हिसाब से अपने को कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। इधर गया प्लांट, प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश 300। मुकेश के पास से 5000 का खरीदी किया और 300 का पेमेंट। चलो नेक्स्ट। सब हो गया, अभी क्या करना है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कैश का बताओ कितना आएगा क्लोजिंग बैलेंस, तब तक मैं बैंक को टैली करता हूँ।
तुम लोग से भी फास्ट हूँ मैं, देखो मेरे को बैंक का टोटल भी मिल गया। मतलब कुछ नहीं है, बस खाली क्लोज करते जाओ। विजय का अकाउंट क्लोज हो गया। मधु में बैलेंस है। कुछ ऐसा हर एक अकाउंट क्लोज करना है। हाँ। मेन तुमको समझा कैसे करना है करके। हर एक जगह पे बैलेंस आएगा, हर एक जगह पे बैलेंस आएगा। चलो लास्ट एग्जांपल। Illustration 3. The following data is given by Mr. S, the owner, with a request to compile only the two personal account of Mr. H and Mr. R. दो अकाउंट बनाने का है। मिस्टर एच, मिस्टर आर। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। तुमको पता है हेडिंग क्या आएगा ऊपर? इन द बुक्स ऑफ एस फॉर द मंथ एंडेड अप्रैल 2020। स्टार्ट करते हैं। मिस्टर एस ओज मिस्टर आर। ये बहुत खतरनाक चीज होता है। मिस्टर एस ओज मिस्टर आर मतलब क्या? लेना है या देना है? हम लोग ऐसे हैं एस।
आकांक्षा बोलती है लेना है, बाकी सब बोल रहे देना है। आकांक्षा क्यों आपको ऐसा लगता है कि लेना है? एस ओज मिस्टर आर। जिनको नहीं समझता ना ये इंग्लिश, उनको एक हिंट देता हूं। दो ही लोग का अकाउंट बनाना है, एच और आर। तो आगे ट्रांजेक्शन दिया रहेगा, जरा ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। आर सोल्ड गुड्स टू एस। आर ने बेचा, मतलब एस ने खरीदा। और अगर एस ने खरीदा, इसका मतलब एक्स को, सॉरी एस को पैसा लेना है या देना है? गुप्ता जी। एस ओज टू मिस्टर आर। आर को देना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। और नेक्स्ट लाइन लिखा है एच ओज मिस्टर एस। ये क्या हो जाएगा? चलो यहां तक ठीक है बच्चों। फोर्थ, मिस्टर आर सोल्ड गुड्स वर 60,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। आर ने बेचा, मतलब एस ने खरीदा, डिस्काउंट के साथ है। 10% डिस्काउंट है, मतलब 54,000 का अमाउंट आएगा। एस ने परचेस किया, एंट्री बोलो। आर से परचेस किया। बच्चों जो भी जर्नल एंट्री में डाउट रहेगा पूछो आप प्लीज। जेनी, वी आर इन द बुक्स ऑफ एस। एस अपने ही बुक में अपना नाम कैसे लिखेगा बेटा? परचेस किया है, परचेस टू कैश आना चाहिए, बट नाम दिया है, देयरफॉर परचेस टू आर। बी केयरफुल विद द वर्डिंग्स। एंड उन लोग ने बोला सिर्फ आर और एच का अकाउंट चाहिए, तो परचेस का दूसरा इफेक्ट हम लोग ने नहीं दिया। क्लियर बच्चों? फिफ्थ, एस सोल्ड टू मिस्टर आर, सॉरी एच। मैं ही कंफ्यूज हो रहा आर आर एच में, छोड़ो। एस ने एच को बेचा, सोल्ड गुड्स 30,000, सेल्स का एंट्री आएगा, एच टू सेल्स। नेक्स्ट, record a purchase of 25,000 net from R, which were sold to H at a profit of 15,000। दो ट्रांजेक्शन है, पहले परचेस किया R से 17 अप्रैल, बाय परचेस 25,000, और वही प्रोडक्ट बेचा 15,000 प्रॉफिट में H को। बराबर है एच टू सेल्स। अमाउंट चेक करो। अमाउंट बराबर है बच्चों। 25 में खरीदा, 15,000 का प्रॉफिट है। हेलो आयुष, आवाज आ रहा ना? 18
बच्चा आवाज आ रहा है? ओके, डाउट रहेगा कोई भी ट्रांजेक्शन में पूछो आप प्लीज. मिस्टर एस रिजेक्टेड 10% ऑफ आर गुड्स परचेज ऑन 4th अप्रैल. 4th अप्रैल को हम लोग ने परचेज किया था कितने का वो बताओ, 60,000 या 54,000? ट्रेड डिस्काउंट था, संभालना. तो उसका 10% हैज बीन रिजेक्टेड. परचेज 54,000, उसका 10% हैज बीन रिजेक्टेड. अमाउंट 5,400. एंट्री बोलो, परचेस रिटर्न का